नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी डूडल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम और माँ का आशीर्वाद। तेनाली रामलिंगाचार्युल का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में धुमलुरु गांव में एक तेलगी भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि एक लोकप्रिय धारणानुसार उनका जन्म तेनाली नामक गांव में हुआ था। तेनालीराम का जन्म नाम रामाकृष्ण शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनालीराम के सिर से उठ गया और माता लक्ष्मम्मा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनालीराम ने कभी प्राप्त ही नहीं की थी, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता था। एक दिन तेनालीराम की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जप करो। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद देकर वरदान प्रदान करेगी। तेनालीराम तुरंत ही काली मंदिर गए और वहां संत द्वारा दिए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने 100 मुख से भयंकर स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। काली माता का भयंकर स्वरूप देख कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वो बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाती है तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ। आपके तो 100 मुख होने के कारण 100 नाक है और हाथ मात्र 2। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होगी। तेनालीराम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दीजिए, तेनालीराम बोले। तब काली माता में 2 कटोरे लेके तेनालीराम से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनालीराम सोचने लगा कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है। यदि दोनों ही वरदान मिल जाए तो तब कोई बात बने। तेनालीराम को विचार मग्न देखकर काली माता बोली, क्या बात है पुत्र, किस कटोरे का चुनाव करना चाहते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है माता, चुनाव करने के पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरे अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ, तेनालीराम बोले। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे तेनालीराम के हाथ में दिए, तेनाली ने झटपट दोनों कटोरों को मुंह से लगाया और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माता से दोनों वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना, जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक है, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। जब तेनालीराम ने भोलेपन से ये बात कही तो काली माता हंसने लगी, पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताएं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे ही, शत्रु भी कम नहीं होंगे, लेकिन होशियार रहना। इतना कहकर काली माता अंतर्धान हो गई। आगे चलकर तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और धन संपदा की तो कभी कमी न हुई, किंतु उनके जीवन में शत्रु भी बहुत रहे जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे। तेनालीराम भी अपनी चतुराई से सदा ही उन्हें मात देते रहे। तेनालीराम जब बड़े हुए
तो उनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। गांव में जब भी कोई किसी समस्या में पड़ता तो तेनालीराम के पास उसके समाधान हेतु चला जाता। तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही वह एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे कहा करते थे कि उन्हें महाराज कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ानी चाहिए। जब तक तेनालीराम का विवाह शारदा नामक कन्या से हो चुका था, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना में तेनालीराम के मन में भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी। किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि किस तरह वे महाराज के दरबार तक पहुँचे। संयोग से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव में पधारे। तेनालीराम को जब से ज्ञात हुआ तो वह भागे भागे राजगुरु के पास पहुँचे और उन्हें अपने घर भोज पर आमंत्रित कर दिया। राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और उनकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनालीराम ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से उनका मनोरंजन भी किया। उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा और कला से प्रसन्न होकर राजगुरु अवश्य महाराज कृष्णदेव राय के दरबार तक पहुंचने में उनकी ज़रूर सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने से पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया कि वह नगर पहुंचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे और इस संबंध में उन्हें शीघ्र ही संदेश भेजेंगे। तेनालीराम प्रसन्न हो गए और उसके बाद से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन राजगुरु का संदेश न आना था, न ही आया। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनालीराम राजदरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वे तेनालीराम के संबंध में महाराज कृष्णदेव राय से तो क्या, किसी भी अन्य राजदरबारी से भी चर्चा नहीं करेंगे। इधर दिन गुजरते जा रहे थे और तेनालीराम का धैर्य टूटता जा रहा था। गांव के लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे थे। अंत में तेनालीराम ने निश्चय किया कि अब वे राजगुरु के संदेश के भरोसे नहीं रहेंगे और स्वयं उनसे मिलने नगर चले जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को सामान बांधने को कहा और अगले ही दिन परिवार सहित विजयनगर की राह पकड़ ली। विजयनगर पहुंचकर अपने परिवार को एक धर्मशाला में ठहरा कर वे राजगुरु से मिलने चले गए। उनका पता पूछकर जब वे उनके निवास पर आए तो देखा कि वहाँ लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तेनालीराम भी कतार में लग गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु उन्हें देखते ही पहचान लेंगे और उनका स्वागत करेंगे। किंतु जब वे राजगुरु के समक्ष पहुँचे तो राजगुरु ने उन्हें नहीं पहचानने का ढोंग किया। तेनालीराम ने उन्हें अपना परिचय देते हुए उन्हें अपनी पिछली मुलाकात स्मरण करवाने का प्रयास किया, किंतु राजगुरु ने सेवकों से कहकर उन्हें अपने घर से ही बाहर निकलवा दिया। तेनालीराम अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे महाराज से मिलकर ही रहेंगे और राजगुरु से भी अपने अपमान का बदला लेंगे। अगले दिन किसी तरह वह पहरेदारों को बहला फुसला कर राज दरबार में पहुंच गए। वहां जीवन के वैराग्य और सत्य असत्य पर ज्ञानियों और पंडितों की गहन चर्चा चल रही थी। राजगुरु भी उसमें सम्मिलित हो गए थे। राजगुरु कह रहे थे, ये संसार मिथ्या है, जो भी यहाँ घटित हो रहा है सब एक दीवा स्वप्न है। ये मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि जो घटित हो रहा है हम उसमें सम्मिलित न भी हो, हम वह न भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सुनना था कि तेनालीराम बोल पड़े, राजगुरु जी,
क्या सचमुच सब कार्य भ्रम है? तेनाली राम को राज दरबार में देखकर राजगुरु चकित हो गए। उनके मन में आवेश का ज्वार उठ गया था। वे उस क्षण द्वारपालों से कहकर तेनालीराम को दरबार से बाहर फिकवा देना चाहते थे, किंतु महाराज के समक्ष वे ऐसा कर नहीं पाए और इसलिए स्वयं के आवेश पर नियंत्रण रख के मृदु स्वर में बोले, ये सत्य है कि समग्र कार्य भ्रम है। चाहे कुछ किया जाए या न किया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ऐसी बात है तो राजगुरु आज दोपहर महाराज के साथ हम सब मिलकर भोजन करेंगे और आप दूर बैठकर देखना और सोचना कि आपने भोजन ग्रहण कर लिया। तब से प्रतिदिन ही ऐसा करना, क्योंकि कुछ किया जाए या न किया जाए कोई अंतर तो पड़ता ही नहीं। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, ये सुनना था कि महाराज और सारे दरबारी हंस पड़े। राजगुरु का सिर लज्जा से झुक गया। महाराज कृष्णदेवराय तेनालीराम के तर्क से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उनका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए गांव में राजगुरु से मिलने और गांव से राज दरबार तक पहुंचने का वृत्तांत सुना दिया। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद महाराज राजगुरु पर बहुत क्रोधित हुए। महाराज तेनालीराम की वाक्पटुता और बुद्धिमानी से अति प्रसन्न थे। उन्होंने उन्हें राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया और इस तरह तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज का अभिन्न अंग बन गए। दोस्तों, तेनालीराम ज्ञान का प्रतीक थे। उनकी श्रेष्ठताओं से भरा हुआ चरित्र सभी को बहुत प्रेरणा देता है। उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, तेज मनोबल और रणनीतिक दृष्टिकोण ने उन्हें कृष्णदेव राय के दरबार का अभिन्न सदस्य बना दिया। तेनालीराम की विनम्रता और सरलता ने उसे समस्त परिस्थितियों में सहजता से नेविगेट करने में सहारा दिया। उनका अदला बदला न्याय और ईमानदारी की भावना ने उन्हें सामान्य लोगों से लेकर राजा महाराजा तक के दिलों में स्थान दिया। तेनालीराम का साहस और उनकी मस्तीपूर्ण प्रस्तुति ने समस्याओं को हल करने के साथ साथ हंसी और ज्ञान की धारा को भी बढ़ावा दिया। दोस्तों, हमारे ड्रीमी डूडल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा ड्रीमी डूडल्स चैनल लेकर आया है नए किस्से। हमारी नवीनतम कहानियों का मजा लेने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए सपनों में हम सभी को मिलेंगे।